स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं है, जिससे बहुत परेशानी होती है। बरसात के टाइम पे बहुत परेशानी होती है। देहरादून के नजदीक होके भी यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमें चाहिए। 100 साल हो गए, देखते देखते कितनी परेशानी हो गई। लोग बोलते हैं डैम की रोड आएगी, आज भी रोड आएगी, कल भी रोड आएगी। देखते देखते हम बुढ़े हो गए, हमारे बुढ़े गुजर भी गए, पर हमारे आते समय डैम कब बनेगा, कब नहीं बनेंगे। आपका मैका इसके पार है, नदी के पार। हाँ जी, कभी जाना पड़ता है ना ऐसे ही। दादी थोड़ी तबीयत खराब है, उसकी दवाई पानी लेके गए थे, पर बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए परेशानी, सब चीज के लिए परेशानी है। जब नदी आ जाती है तब बिल्कुल बहने के लिए तैयार है यहाँ। उत्तराखंड के दूर दराज दुर्गम गांवों के लोग विकास की राह ताकते हुए देहरादून की तरफ नजरें लगाए रहते हैं। पहाड़ों से पलायन करके देहरादून में बस जाते हैं, लेकिन जब देहरादून के आसपास के गांवों के लोग ही मुसीबत में जीवन जी रहे हों तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये देहरादून से 30 किलोमीटर की दूरी पर सौंदड़ा गांव है। राजधानी के बेहद पास होने के बावजूद भी आप इस गांव को जाने वाली सड़क का हाल देख सकते हैं। हालांकि अब ये सड़क बनाई जा रही है। 90 परिवार के इस गांवों के बीचों बीच सौंग नदी बहती है। यहाँ इस नदी पर कोई पुल नहीं है। तेज बारिश और बरसात में इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। तब लोहे के तार पर झूलती इस ट्रॉली पर सफर करके ही यहाँ के लोग नदी को पार करते हैं। अभी पिछले महीने 15 अगस्त को हमने देश की आजादी की 78वीं सालगिरह मनाई थी। बड़ी धूमधाम के साथ देश के कोने कोने में ये सालगिरह मनाई जा रही थी कि हमें आजाद हुए पूरे 78 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये आजादी देश के शहरों से निकल करके इन गांवों तक भी पहुंची है? ये एक सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ये गांव है सौंदड़ा। सौंदड़ा भले ही टिहरी जनपद के अंतर्गत आता हो, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इसकी दूरी मात्र 30 से 35 किलोमीटर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉली का सफर है, और ये ट्रॉली का सफर किसी एडवेंचर या फिर मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मजबूरी का नाम है। आप सोच करके देखिए, जब प्रदेश की राजधानी के 35-40 किलोमीटर के दूर के गांवों में या फिर कह लीजिए के पास के गांवों में ये हाल है, तो पहाड़ के दूर दराज के गांवों में क्या हाल होगा? ये आने जाने में कोई दुख बीमारी होगी, कितनी परेशानी में आना जाना, तो कोई रास्ते में रुक जाता है। कभी काफी साल हो गए, यहाँ तो 100 साल हो गए, देखते देखते कितनी परेशानी हो गई। लोग बोलते हैं डैम की रोड आएगी, आज भी रोड आएगी, कल भी रोड आएगी। देखते देखते हम बुढ़े हो गए, हमारे बुढ़े गुजर भी गए, पर हमारे आते समय डैम कब बनेगा, कब नहीं बनेंगे। आने जाने के साधन बच्चों को अभी हो रही ना परेशानी। कोई कंप्यूटर जा रहा, कोई कॉलेज जा रहा, तो वहीं रोकने पड़ रहे। हमें तो गरीब आदमी है, काम व्यवस्था करें तो किसी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ रोकने पड़ते हैं बच्चों को। और कहीं खाले में पूरे पहाड़ गिर जाते हैं, तो वहीं रात भर हम ऐसे बैठे रहते हैं देखने के लिए। अब देखो क्या होता है, कैसा होता है। मतलब अगर आपके बच्चे नदी के उस पार जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ, कॉलेज भी जाते हैं, नीचे देहरादून में भी जाते हैं, इधर से वहां से, इधर से पहाड़ से इधर आ रहे हैं। तो वो नदी पार करने का साधन सिर्फ ये दिख रहा है। अच्छा। ये ट्रॉली है, कभी ये बह गए तो ये हो गया बस बंदे से। और जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कभी इसमें पानी भर जाता है तो या टूट जाती है ट्रॉली, तो फिर बच्चे कैसे उनका आवागमन? आते हुए से रहते हैं, जगह जगह रहते हैं। वो स्कूल में नहीं आते, कैसे आप आएंगे स्कूल? ये वाली नदी आएगी तो इधर आ जाएगी, हम तो यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। रात में हम सोते भी नहीं थे। अब ये बोल रहे कि डैम वाले हम बनाएंगे, पक्का करेंगे, इस बार भी लोग बनाए। अब भी लोग ज्यादा नदी आएगी तो ये साफ चले जाएंगे, इनमें भी खतरा है। अच्छा। हाँ, ये वाली नदी ना, ये वाली टक्कर मारती नहीं, यहाँ से इधर को आती सीधी। ये भी लोग देखिए इस बार 2-3 बार सारे बह के चले गए। अच्छा। ये हुआ, टीचर लोग आ नहीं पाते, वो भी रुक जाते हैं रास्तों में। कभी 11 बजे पहुंच रहे, कभी 12 बजे पहुंच रहे। उन्होंने कैसे आना? अब उनकी ड्यूटी उन्होंने आना ये चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, गाय भैंस के मवेशियों के लिए चारा लेना जाना हो, या फिर इस गांव से इस गांव तक एक दूसरे की रिश्तेदारियों में जाना हो, तो इस पुल के ऊपर ये जो झूलता हुआ हवा में पुल है, ये ट्रॉली जिसमें टांग दी गई है तार के ऊपर, इसमें बैठ करके इन दोनों गांवों के लोग यहाँ से वहां तक का सफर करते हैं। हमारे गांव में बरसात के टाइम पे हमें बहुत
परेशानी होती है, हमें कॉलेज जाना होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है, हमें सड़कों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। और हमारे गांव में जैसे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें नदी पार जाने पर तो वहाँ से बच्चे नहीं आ पाते बरसात के टाइम पे। स्कूल बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ स्कूल भी नहीं, अस्पताल भी नहीं है, जिससे बहुत परेशानी होती है। बरसात के टाइम पे बहुत परेशानी होती है। देहरादून के नजदीक होके भी यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमें चाहिए। पानी वानी भर जाता है, यहाँ बरसात आ जाती है, फिर आपका आना जाना गांव से, अभी आप, मैं देख रहा हूँ आप ये चारा लेके आ रही हो शायद जानवरों के लिए, है ना? तो ये होता है, या स्कूल कॉलेज अपना जाना होता है, तो फिर कैसे आप करते हो उधर? हम ऐसे पैदल जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती, गाड़ियाँ ऊपर फंस जाती है, पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल ही जाना, तो जाते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। कोई कॉलेज छोड़ देता है, कुछ छोड़ देता है। ये नदी पार करने का सिर्फ एक यही अभी एक जरिया है? यही है बस, वो भी अभी लगाया। कोई कोई ऐसे पानी में चले जाता है तो क्या करना, दिक्कत है। तो अच्छा, ये पानी का बहाव इतना तेज है, कोई ऐसे पार करता है तो फिर तो बहने बहने का खतरा भी है। बहुत खतरा है ऐसे में। गांवों के लोगों का ये भी कहना है कि जब ये नदी भर जाती है तो फिर पानी जब आ जाता है इसके अंदर बहुत ज्यादा, तो ये लोग रातों में सो भी नहीं पाते हैं। आप इस ट्रॉली में बैठ करके आप कहाँ से आ रही हो? नदी पार से। अच्छा, बहुत परेशानी से आ रहे हैं, बस आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। तो रास्ता नहीं। क्या है, मतलब नदी पार क्यों जाते हैं इसमें? ऐसे घास घूस लेने, कभी ऐसे घर मैके भी है मेरा वहाँ ना। अच्छा, आपका मैका इसके पार है, नदी के पार? हाँ जी, कभी जाना पड़ता है ना ऐसे ही। दादी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसकी दवाई पानी लेके गए थे, पर बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पुल बन जाए तो भी अच्छा ही है, और यहाँ रोड भी नहीं है हमारे आने जाने के लिए, जब तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए परेशानी, सब चीज के लिए परेशानी है। जब नदी आ जाती है तब बिल्कुल बहने के लिए तैयार है यहाँ। पानी भी कभी पीने के लिए नहीं है, खालों में जाना पड़ता है दूर दूर। बस बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए कहीं हॉस्पिटल नहीं है नजदीक, कहीं रोड नहीं है, पानी, ऐसे ऐसे ये परेशानी है हमारे लिए। कभी कभी नींद, जब बहुत ज्यादा नदी आ जाते है रात को सोते भी नहीं है जेंट्स लोग सब। मतलब बारिश ज्यादा होती है फिर नहीं सोते? हाँ, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सोते भी नहीं है। तब किस बात का खौफ रहता है? यहाँ से नदी आती है ऊपर से ना, तो यहाँ अंदर पानी घुसता है, तब इसलिए। जहाँ लेकर आया हूँ जिस गांव के अंदर आपको, ये भले ही टिहरी जिले के अंदर आता हो, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से इसकी दूरी मात्र 35 से 40 किलोमीटर है। आपको मैंने अभी यहाँ का हाल दिखाया कि किस तरह से यहाँ के गांव के लोग नदी के इस किनारे से उस किनारे को पार करते हैं। आप इससे सोचकर के अंदाजा लगाइए कि जब राजधानी से 35-40 किलोमीटर के गांवों का ये हाल है, तो पहाड़ के दूर दराज के गांवों का क्या हाल होगा। ऐसे ही मेरे साथ इस गांव के एक स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से उनके सामने समस्याएं आ रही हैं, और क्या कभी आजादी के बाद से शासन ने, प्रशासन ने या अदलती बदलती हुई सरकारों ने इस गांव की सुध ली है, इस गांव के पुल की सुध ली है, इस गांव के उन छात्रों की सुध ली है जो छात्र इस पुल को क्रॉस करके अपने स्कूलों को जाते हैं, अपने कॉलेजों को जान जोखिम में डाल करके जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। क्या है इसका पुल का, कुछ बताएं इसके कुछ बारे में। नहीं, आजादी कितने साल हो गए अभी तक कोई हमारा कोई नहीं, आवागमन का सारा व्यवस्था चौपट है यहाँ। अब बरसात में यहाँ जान जोखिम आपने देख लिया, आना जाना कितना महाभारत है यहाँ, है नहीं है? बड़ी समस्या है यहाँ तो, कोई आना जाना कोई एक पुल यहाँ PM-JSY का बन रहा था, 4 साल उस पुल पे काम लगा, अभी तक नहीं हुआ। ये रोड गई है सामने से, उस पुल का भी अभी कोई नहीं। रोड कहाँ तक गई है यहाँ से? एक गुत्तू गंदक पाने के लिए गए थे, इंटर कॉलेज तक गए, हुआ ना रगड़गांव इंटर कॉलेज तक अभी गए, फियाल पर उसने आगे जाना है। लेकिन पुल का 4 साल से काम लगा हुआ, 2 बार तो आपदा में भेज चुका उनका सामान, और अभी तक वो अभी भी नहीं चल रहा वो काम। पहले नदी का चौड़ाई कम था, अब थोड़ा बढ़ गया उसका दूरी, उसमें बड़ी समस्या आ रही है। काफी वो कर रहे लोग बाग पर, कोई उसका ठेकेदार का ना किसी विभाग के उससे कोई वो नहीं हो पा रहा है। आप लोगों ने तो देख ही लिया है इधर की कितनी कंडीशन खराब हो रही, मतलब 10-15 साल से ऐसी हो रहा, मतलब 10-15 साल से तो, मतलब ये तो अभी बना, मतलब जस्ट मतलब पिछले साल, इससे पहले मतलब हम खुद गाँव वालों की खुद की थी, 2 ट्रॉलियां थी, और 2 ट्रॉलियां तो बह रखी थी इससे पहले ना। ये विभाग ने अभी बना के दिया, ये वाली जो ट्रॉली है ये विभाग ने बना के दी है अभी फिलहाल। इससे पहले तो 2 ट्रॉलियां थी, वो तो बह चुकी हैं, ये भी दी है। फिर ये भी उस साइड से देखा होगा आपने, वो भी बह रखी है, वो भी अभी रिपेयरिंग के लिए अभी बोला सरकार ने। ये तो लोग ऐसे जा रहे थे, और जब से फंस गई तो कोई जाता नहीं इधर उधर से, दिक्कत ये है। अच्छा, आप एक अभी यूथ हैं
और पहाड़ की जो मेन समस्या है उसके लिए कहा भी जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है और बड़े पैमाने पर हमें पहाड़ से पलायन देखने को मिलता है। क्या ये समस्याएं, सरकार की अनदेखी, ये परेशानियां, ये सड़क, ये पानी, ये सब चीजें इसके लिए जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं? हाँ वो तो है, जो आते ही नहीं है देखने के लिए। जब मतलब एक आध कोई हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी तभी आएंगे, उससे पहले तो आएंगे नहीं, क्या बोल सके। यही दिक्कत है। जैसे बस अब जैसे रास्ते बंद हो गए, ना हॉस्पिटल ना कुछ, ना किसी का कोई है नहीं हिसाब। जैसे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, इमरजेंसी केस होता तो कुछ नहीं है, मेन मार्केट में ही जाना पड़ता है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, आपको देख के आया आप नीचे से। रास्ते भी इतने खराब हो रहे लगभग।